देर रात का ऑफिस, आंखें थक चुकी हैं और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, घर। बस किसी तरह घर पहुंच जाएं। ये फीलिंग हम सब जानते हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर घर जाने का ये रोज का सफर अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ जाए जिसे भूलना नामुमकिन हो। आज की कहानी ठीक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी पर हमारा जो ये भरोसा है ना, उसके बीच डर की कितनी जगह बाठी है। तो चलिए निकलते हैं इस रात के एक अजीब से सफर पर। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है निशा। 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर का काम करती है और बस एक बहुत लंबी थका देने वाली शिफ्ट के बाद घर जाना चाहती है। तो वो वही करती है जो हम सब करते हैं, फोन निकाला, ऐप खोला और कैब बुक कर ली। अब यहीं पर एक छोटी सी अजीब सी बात होती है। ऐप उसे जो ड्राइवर असाइन करता है वो है महेश पाटिल, और ये लगातार तीसरी रात है जब उसे वही सेम ड्राइवर मिला है। अब ये बस एक इत्तेफाक है या फिर किसी बड़ी गड़बड़ का पहला इशारा? खैर, जो भी हो, कैब आ जाती है। निशा अपनी सारी थकान के साथ पिछली सीट पर बैठ जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि घर का ये नॉर्मल सा सफर अब कुछ और ही बनने वाला है। तो सफर शुरू होता है और धीरे धीरे चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। सबसे पहले ड्राइवर शहर की जानी पहचानी सड़कों को छोड़कर एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। फिर कार का रेडियो अचानक अपने आप चालू हो जाता है और उस पर कोई गाना नहीं, बल्कि ठीक 10 साल पुरानी 2 जुलाई 2012 की एक न्यूज़ बुलेटिन चल रही होती है। निशा की बेचैनी और बढ़ जाती है जब उसे साईं दरबार रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड दूसरी बार दिखाई देता है। और फिर तो हद ही हो जाती है जब आगे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखता है और जैसे ही कार पास पहुंचती है वो गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। अब इस बढ़ती हुई घबराहट के बीच निशा का फोन बजता है। उसकी कलीग है सना, और ये एक ऐसा फोन कॉल है जो उसके डर को एक भयानक सच में बदलने वाला है। एक तरफ निशा है जो सना को बता रही है, हाँ मैं कैब में हूँ, ऑफिस से बस 10 मिनट ही दूर निकली हूँ। और दूसरी तरफ सना है जो ऑफिस के गेट पर खड़ी है, और वो जो कहती है उससे निशा के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, कैसी कैब? तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो गई थी, तू तो अभी तक ऑफिस से बाहर भी नहीं निकली। और बस ठीक इसी पल जब उसे बाहरी दुनिया से कांटेक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसका फोन डेड हो जाता है। अब वो पूरी तरह अकेली है, इस अजीब सी कैब में, इस खामोश ड्राइवर के साथ फंस चुकी है। तो अब बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। निशा उस चलती गाड़ी में एकदम अकेली है। और अब वक्त आ गया है उस राज के खुलने का, जो इस सफर का सबसे डरावना सच है। तभी निशा के दिमाग में जैसे बिजली चमकती है। उससे एक पुरानी न्यूज़ आर्टिकल याद आती है और डिटेल्स को मिलाते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की तारीख 2 जुलाई, ड्राइवर का नाम महेश पाटिल, रास्ता अंधेरी से पवई, सब कुछ बिल्कुल वही जो ठीक 1 साल पहले हुए एक जानलेवा एक्सीडेंट की खबर में था। उसकी कांपती हुई नज़र कार के डिजिटल घड़ी पर जाती है और वो देखती है कि वक्त एक अजीब से नंबर पर आकर जम गया है। सुबह के 3:33, 3:33 AM। टाइम आगे ही नहीं बढ़ रहा। और तभी ड्राइवर की खामोशी टूटती है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सी उदासी है। वो कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे घर पहुंचने ही नहीं दिया। वो उसी ड्राइवर का भूत है जिसकी ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर मौत हुई थी। इस भयानक सच के सामने आने के बाद कहानी एक और आखिरी मोड़ लेती है। ये डरावना सफर जितनी अचानक शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक खत्म हो जाता है और निशा एक बिल्कुल अलग ही हकीकत में अपनी आंखें खोलती है। निशा देखती है कि वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। घड़ी में रात के 2:59 हुए हैं। उसका फोन वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बैटरी फुल है। तो क्या वो सब कुछ, वो पूरी सवारी कभी हुई ही नहीं थी? इतना ही नहीं, उसकी दोस्त सना भी वहां पहुंच जाती है और वही कहती है कि निशा तो यहीं बेंच पर सो रही थी, उसकी कैब तो आई ही नहीं, कैंसिल हो गई थी। सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, शायद थकान की वजह से देखा गया एक बहुत ही भयानक सपना। लेकिन ठीक जब ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ बस एक बुरा सपना था, निशा को एक ऐसा सबूत मिलता है जो इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। वो बस ऐसे ही अपने फोन की गैलरी खोलती है
और वहां उसे एक नई तस्वीर दिखती है, एक तस्वीर जो उसने नहीं खींची। फोटो पर टाइम स्टैम्प है, सुबह के 3:33। व्यू ऐसा है जैसे कार की पिछली सीट से फोटो ली गई हो, और कार के रियर व्यू मिरर में महेश का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है, जो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है। एक डिजिटल सबूत जो चीख चीख कर कह रहा था कि वो सवारी कोई सपना नहीं थी, वो असली थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस डिजिटल दुनिया में जहां हम एक क्लिक पर अपनी सेफ्टी, अपनी जिंदगी एक अजनबी के हवाले कर देते हैं, क्या हम सच में जानते हैं कि उस स्क्रीन के पीछे कौन है? क्या हम वाकई अपने ड्राइवर को जानते हैं?